बात झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर की करते हैं, जहां पर पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आई थी। खेतड़ी पुलिस देर रात थाने में बिगड़ी युवक पूछताछ करने के लिए उसे थाने में लेकर आई थी, लेकिन देर रात ही युवक की तबीयत बिगड़ गई। अजीतगढ़ थाना इलाके के पप्पू मीणा की मौत भी हो गई। करमाड़ी में ग्वार चोरी के मामले में पुलिस ने इसको हिरासत में लिया था। पहले एक अन्य आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी, ये बताया जा रहा है कि जेल के अंदर ही उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर अचानक से उसकी मौत भी हो गई। तस्वीरें आपके सामने है। देर रात थाने में बिगड़ी युवक की तबीयत और उसके बाद उसकी हो गई मौत। ग्वार चोरी के मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले ही ग्वार चोरी के मामले में एक शख्स को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये श्योपुर निवासी मीणा जी नाम है, पप्पू मीणा जी हैं, जो कोई एक चोरी का मुकदमा खेतड़ी थाने पे था और उसके अनुसंधान अधिकारी स्वयं थानाधिकारी खेतड़ी थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। आज पूछताछ के लिए लाए थे और अभी जब यहाँ रेफर होकर के वो खेतड़ी से लाया गया उनको, तो बीडी के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया। तो सबसे पहले ये खबर आपको दिखा रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण शेखावत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जेल में तबीयत बिगड़ी, फिर वहीं पर उसकी मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो खेतड़ी थाने का है, जहां पर पुलिस है वो सिपुर गांव का जो निवासी है पप्पू मीणा, उसको चोरी के मामले में हिरासत में लिया था और रात करीब 10:30 बजे है वो थाने में इसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद खेतड़ी पुलिस है वो आरोपी पप्पू मीणा है उसको लेकर खेतड़ी उप जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर करीब आधे घंटे तक चिकित्सकों ने उसका इलाज किया। इसके बाद स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उसको झुंझुनू के जो राजकीय बीडी के अस्पताल है वहां रेफर किया गया, जहां पर चिकित्सकों ने है वो आरोपी जो हिरासत में था पप्पू मीणा उसको मृत घोषित कर दिया। और जो हवालात में जो तबीयत बिगड़ने के बाद जो आरोपी पप्पू मीणा है उनकी मौत की सूचना के बाद जो एसपी शरद चौधरी हैं वो अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। पप्पू मीणा के जो शव है वो मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के आने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। गत दिनों जो खेतड़ी थाना इलाका है वहां करमाड़ी गांव में एक मकान और दुकान में करीब 220 कट्टे चोरी हुए थे और इस मामले में पुलिस ने है वो अजीतगढ़ थाना इलाके के नोल का तंज सावलपुरा के दीपक मीणा को हिरासत में लिया था और पूछताछ में दीपक मीणा ने बताया था कि उसके साथ जो पप्पू मीणा है और 4-5 अन्य लोग हैं उन्होंने मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने है वो पप्पू मीणा को हिरासत में लिया था। पप्पू मीणा पर चोरी सहित 2 मामले और भी दर्ज हैं। जी बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात जयपुर से खबर की करते हैं, जहां जयपुर के शाहपुरा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल डॉक्टर की बदसलूकी पर एक्शन लिया गया है। मरीज के परिजन से गाली गलौज की अब जांच की जाएगी। जी हां, पीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। आज दोपहर 2 बजे तक जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। शाहपुरा स्थित सरकारी उपजिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। वो हमने आपको ऑडियो भी सुनाया था जो वायरल हो रहा था। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान उस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता था, लेकिन जब हम तय के जानकारी में गए तब पता चला कि वाकई डॉक्टर ने परिजन के साथ बदसलूकी की थी। परिजन ने सिर्फ महज डॉक्टर को इसलिए फोन किया था कि जो ऑपरेशन की डेट उसने बताई थी करने की उसके परिजन की, वो कब है और कब होगी, और इसी पर ही डॉक्टर साहब भड़क गए और उसको गालियों की बौछार उनकी शुरू हो गई। उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता गया। ऑडियो जब वायरल हुआ तो अब पीएमओ ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। आज रिपोर्ट वो कमेटी सौंपेगी और अगर उसमें डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, अगर वो इस तरह से गाली गलौज और अगर उस दायरे में वो आता है कि हाँ उसने ऐसा काम किया है, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आज दोपहर 2 बजे तक कमेटी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल सयान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, कमेटी बना दी गई और आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ और जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए एक डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच में जो बातचीत हुई थी, जिस प्रकार से डॉक्टर द्वारा अशोभनीय भाषा का उपयोग किया गया था, गाली गलौज की गई थी, इसका एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद जो प्रशासन पे आया, जिला कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और सीएमएचओ को जांच करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने जो शाप चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विनोद योगी है, उनको निर्देश देकर आज दोपहर तक पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, जिस पर 3 सदस्यीय एक टीम गठित की गई है। 3 सदस्यीय जो गठित टीम है, जिसमें 3 डॉक्टरों को शामिल किया गया है, वो कमेटी आज दोपहर तक पूरे मामले की जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और पीएमओ को सौंपेगी और जांच की क्लियर होगी कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि सीएमएचओ ने सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि कलेक्टर ने जिस प्रकार से संज्ञान लिया है, तो सीएमएचओ भी इस मामले में काफी गंभीरता दिखा रहे हैं। उन्होंने सख्त रूप से निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी तो क्या रिपोर्ट में कुछ पता चल पाया है या 3 दिन इस मसले को हो गए? क्या वाकई डॉक्टर ने गाली गलौज की थी, किस संबंध में की थी, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो ऑडियो वायरल हुआ इसमें साफ तौर पे सुनाई दिया जा सकता है कि जो डॉक्टर है वो मरीज के परिजन को गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि मरीज का परिजन है किसी अपने परिजन की जो आंखों का ऑपरेशन की बात को लेकर उसे चिकित्सक से बार बार संपर्क कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि भाई वो मरीज का जो परिजन है उसे बार बार परेशान कर रहा था, फोन करके मैसेज करके परेशान कर रहा था। जैसे उसने थोड़ा सा गुस्सा आ गया और गुस्से फ्लो में उसने इस प्रकार की बातें हैं जो कही है, लेकिन डॉक्टर द्वारा इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं उस छवि को खराब जरूर करता है। तो अमर्यादित है, मर्यादा के अंदर ही बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए खबर पे। तो बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कमेटी आज 2 बजे तक रिपोर्ट सौंपेगी। अगर डॉक्टर उसमें कल्प्रिट पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।